नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पौलामी बसु जो कोलकाता से हैं और अभी वर्तमान में ब्रेमेन जर्मनी में रहती हैं। पौलामी जी नमस्कार, वेलकम। आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। मेरा लाइफ का जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉयर बनूंगी। तो ये चीज होता था कि जब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी, तो मुझे एक सीरियल में बहुत देखती थी, उसका नाम था अदालत। तो तब मेरा पापा एक कॉलेज का प्रोफेसर था, तो वो कॉलेज में पढ़ाता था। तो वो जब मैं सीरियल देखती थी तो देखती थी कि एक लॉयर हमेशा गरीबों को मतलब सब प्रॉब्लम से बचाता था, सब कुछ हेल्प करता था। सब तो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि मैं लॉयर ही सबसे पावरफुल पर्सन है सोसाइटी में। तब से मुझे लगता था कि ये काला ब्लैक गाउन अगर पहन लूं तो सब प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो एक दिन मेरे मम्मी और पापा दोनों का लव मैरिज है, दोनों ने ही लॉ पढ़ा था, लेकिन मम्मी अभी टीचर है। मतलब कोई भी लॉ पढ़ के लॉ प्रोफेशन में नहीं गया था। तो मैं जब वो सीरियल देखती थी तो मैं पापा को बोली कि आप ये नहीं बन सकते। तो पापा बोला कि नहीं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, यही अच्छा है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बनो तो बहुत पावरफुल हो जाओगे आप। तो मेरा जब ग्रैंड माँ था तब, तो उसने भी बोला कि हाँ लॉयर, तो मेरा भी विश था कि मेरा कोई बेटा लॉयर बने। तो तब से जब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी, तब से पापा ने लॉयर प्रोफेशन में मतलब एंट्री किया। तो मैंने तो आईसीएसई कंप्लीट किया, आईएससी कंप्लीट किया, उसके बाद एक लॉ का ज्वाइन देना पड़ता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। वो ज्वाइन दिया, उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ही मैंने लॉ 5 इयर्स कोर्स किया। लेकिन स्ट्रगल शुरू हुआ तब मेरे पापा जब लॉ में घुसे, तो तब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 3। तो पापा का स्ट्रगल मुझे समझ में नहीं आया। जो लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जो लोग यहाँ पे मेरा लाइव और ये जो रिकॉर्डिंग जो चैनल सब्सक्राइब करके देखेंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि लॉयर लोगों का स्ट्रगल क्या होता है। मतलब मेरे पापा हाई कोर्ट के लॉयर हैं, तो हाई कोर्ट के लोग बोलते हैं कि दरवाजा मतलब कितने दरवाजा है वो गिनने में ही 5 साल चले जाता है लोगों को। क्योंकि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है, वो बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन है। लेकिन उसमें एक है कि आपका अगर मतलब ग्रैंडपा या फिर पापा कोई पहले से है, तो क्या एक चेम्बर होगा, आपके पास बहुत सारा बुक्स होगा, मतलब डॉक्टर के जैसे लोग जानेंगे तो आपका वो हेल्प होगा। लेकिन अगर आप पहले हैं प्रोफेशन में, तो आपको बहुत मतलब वो सब सेटअप करने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। और जब आप सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करोगे, तो पहले पहले कोई भी आपको मतलब फीस या पैसे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लॉ का डिग्री मिल गया तो पैसे बैंक के अकाउंट में, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर है उन लोगों को पता है। उसके बाद मतलब केस करते करते एक केस अगर आपको स्ट्राइक हो जाएगा, उसके बाद से लोग आपके पास आएंगे। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है, एक बिजनेस की तरह है। जैसे बिजनेस मैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसी स्ट्रगलिंग है। तो मैं पहले जब लॉ पढ़ती थी, तो तब हम लोगों को इंटर्नशिप करने के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए गई, बहुत सारा प्रोजेक्ट भी जमा किया। तो जब प्रोजेक्ट किया तो देखा कि लोअर कोर्ट में पहले जाना पड़ता था। तो वो लोअर कोर्ट इतना अच्छा नहीं है। मैंने तो सीरियल में देखा था कितना अच्छा है सब कुछ, मतलब गाड़ी में लॉयर उतरे और केस किया, सबको मतलब सब सब शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ अलग था। मैं जब सुप्रीम को लोअर कोर्ट में गई तो देखा कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मेरा मतलब एम्बिशंस था कि सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोलकाता में थी। पहले आपको मतलब आप पहले से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे ऐसे भागम दौड़ी ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद सबने, मेरे दोस्तों ने बोला तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा पापा है हाई कोर्ट में, तुम क्यों लोअर कोर्ट आओगे, तुम तो डायरेक्टली मतलब हाई कोर्ट में ही जा सकते हो। और लॉ का ना बहुत सारा सेगमेंट है, जैसे कि क्रिमिनल, सिविल, ऐसे बहुत सारा सेगमेंट है। तो मेरे पापा है कि सिविल लॉयर है, मुझे सिविल नहीं करना था, मुझे एक्चुअली क्रिमिनल लॉयर बनना था, क्योंकि मैं तो सीरियल से इंस्पायर्ड हूँ।
तो फिर स्ट्रगल वो था कि अब क्रिमिनल लॉयर के सेक्शन में जाओ, उसको ढूंढो कौन होगा, ये सब स्ट्रगल था मेरा। उसके बाद मैंने सोचा कि 5 साल, मतलब जो लोग लॉ पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि जब हम लोग लॉ पढ़ रहे 5 इयर्स, जब हम लोगों ने एंट्रेंस किया तो 1 साल में ही मैंने देखा कि सब लोग बहुत इंथुसियास्ट हैं, सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 साल में किसी किसी का शादी हो गया, कोई कोई छोड़ दिया, और 3 साल में तो कोई प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। और 5 साल मतलब बहुत लॉन्ग टाइम है। वहां पे 5 साल कंटिन्यू जब हम लोग कर रहे थे, हम लोग के एज में बहुत सारे लोगों ने मतलब जो बीए बीकॉम ऐसे किया, उन लोगों ने कोई कोई मतलब छोटा मोटा जॉब स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन तब तो छोटा या बड़ा ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अर्न कर रहे, हम अर्न नहीं कर रहे, ये दिमाग में चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे भी है कि दोस्त लोगों ने मतलब जॉब मिल गया ऐसे। उसके बाद मैंने एक बार मेरा जब मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, तुम लंदन जाओ पढ़ने के लिए। तब मैंने सोचा कि 5 इयर्स मैंने पढ़ा, अब फिर लंदन जाऊंगी। और मेरा फैमिली जो है मतलब ऐसे लिबरल है, लेकिन आई एम द ओनली चाइल्ड, सो इन दिस केस वी हैव टू थिंक अ लॉट, मीन्स लाइक शी विल गो आउट एंड ऑल। तो ये सब दिक्कत था, तो मैंने प्रिंसिपल को कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जो लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं अभी भी मेरे जब भी मैं सोशल मीडिया में आती हूँ, क्योंकि कोलकाता में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां पे कोई भी कंपनी नहीं आता है हायर करने के लिए, क्योंकि वो एकदम मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा लड़कियां और ब्रिलियंट लड़के लड़कियां निकलते हैं, लेकिन उन लोगों को कॉर्पोरेट लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। अभी भी जब भी लोग पूछते हैं कि तुम कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कॉर्पोरेट लॉ क्या है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं कॉर्पोरेट एक सब्जेक्ट पढ़ी थी, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है वो मुझे नहीं पता था। तो मैं एक जगह पे मेरा इनविटेशन हुआ था, एक होटल में। तो मैं इनविटेशन के 3rd फ्लोर मेरा था, तो वो 3rd फ्लोर में मैं गई, तो मैं देखा कि नीचे बहुत सारा लोग कोट वोट पहन के नीचे घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनविटेशन में ही आ रहा है, फिर देखा कि नहीं, 2nd फ्लोर वो लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी आए हैं। तो मैं जाके बोली कि सर आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि एक कॉर्पोरेट कंपनी आया है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका नाम है क्विजलेक्स, वो आए हैं, तो वो लोग इंटरव्यू लेंगे, अगर तुम सिलेक्टेड हो जाओ तो तुम कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। मैंने कहा कि ऐसे हो सकता है, तो क्या किस चीज के इंटरव्यू लेंगे? तो उसने बोला कि अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिकन लॉ के बारे में। तो तब मेरे को क्वेश्चन आया कि मैं तो पढ़ी इंडियन लॉ इंडिया से, तो मैं अमेरिकन लॉयर कैसे बन सकती हूँ? तब एक्चुअली ये भी मैं एक इंफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई अच्छे तरह से पढ़े तो बहुत सारा मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप जान सकते हो। तो एक दो लॉ है जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन एंड एसपीडी, ये दो लॉ थोड़ा थोड़ा करके है इंडिया में, जो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाहर में मतलब आउट ऑफ इंडिया ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो फिर मैं इंटरव्यू दी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में ही था। तो मैंने कुछ भी करके, पता नहीं, गॉड ग्रेस, आई ट्रैक द इंटरव्यू। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, तो फिर मैं ट्रैक हो गई। फिर उन लोगों ने पूरा, ये सब तो चल रहा था कि ऐसे कि एग्जाम देने की तरह, तो उन लोगों ने फ्लाइट होटल सब कुछ मतलब मुझे ऑनलाइन भेजा। तब आई असली दिक्कत, जब मैं पेरेंट्स को बोली। तो मम्मी, एक्चुअली मेरा ऐसा है, स्कूलिंग सब कुछ मैं जो भी दिल्ली बोर्ड में पढ़ती थी, लेकिन स्कूल था एकदम घर के नजदीक, तो स्कूल के बस से जाती थी आती थी, और कॉलेज में मेरे पापा छोड़ के आते थे। तो मेरे बाहर में रहने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैं हैदराबाद, वो घर से मतलब इंडिया कोलकाता से बहुत दूर है, तो हैदराबाद में जाके अकेले रहना पड़ेगा, ये सोच के तो मेरे पेरेंट्स बोले कि ये तो इम्पॉसिबल है, पढ़ने ही नहीं गए तो कैसे नौकरी करने के लिए गए जा सकते हो? तब पापा ने फिर गूगल किया क्विजलेक्स के बारे में, तो देखा कि बहुत ही अच्छा कंपनी है।
तो फिर मैंने बोला कि पापा आई वांट टू गो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, मतलब हम लोगों का एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, तो मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ा, मतलब 10 और 11 में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड पोस्ट डिप्लोमा दोनों 10 एंड 12 के बीच में मैंने कंप्लीट किया। तो वो किया क्योंकि पापा मम्मी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो अगर वहां पे मुझे डायरेक्टर के नाते बैठना पड़ेगा तो वो डिग्रीज मुझे चाहिए। तो सब कुछ मैंने पापा और मम्मी के लिए पढ़ा, सब कुछ किया। अब भी मैंने बोला कि नाउ दिस इज माय टर्न, यू हैव टू लिसन टू मी बिकॉज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वांट टू गो टू हैदराबाद। तो फिर बहुत के बाद पापा ने मम्मी को मनाया, फिर हैदराबाद में गई। तो मेरे लाइफ का वो ही एक ये है कि कुछ नहीं जानती थी मैं, कुछ नहीं पता था, तो वहां से ही स्टार्टिंग हुआ है सब कुछ, मतलब कुकिंग सीखना सब कुछ वहां से स्टार्टिंग। उसके बाद में एक से मतलब उसके बाद बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज चेंज किया, लेकिन दैट इज माय स्टार्टिंग। So how you reach Bremen? आ, वो तो शादी करने के बाद। एक्चुअली ये भी एक प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मेरे क्लाइंट था डॉचे बैंक। तो मुझे पता नहीं था, मतलब यहाँ पे आके मुझे जॉब ढूंढना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे को मीन्स आई हैव 7 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड डॉचे बैंक इज माय क्लाइंट। So I thought कि after coming, I will call them and I will go and visit and I will definitely join that Deutsche Bank. But the problem is, in India, they have a person who translate all the German documentation. He's a German lawyer. But here, I have to translate. And for that, I have to focus the language. And I have to be very much powerful in the language, not only like B1, B2, it's like more than C1 and C2. It's a legal language, means legal terms I have to understand, German legal terms. Actually, that time it was when someone translated, it is very easy to for you to understand. But अगर आपको Very ये interesting लैंग्वेज जी. समझ के करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होता Very है। interesting जी कि आपने इंजीनियरिंग भी किया, उसके बाद फिर एलएलबी किया, देन हाँ। यू मूव टू अनदर सिटी एंड देन यू आर इन अनदर कंट्री, राइट? क्या? ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको इंस्पायर करता हो कि हाँ हमें लाइफ में कुछ करना है? हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट है। ये में ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट है, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे बहुत ज्यादा याद आता है। एक्चुअली मैं पहले मतलब बहुत सारा, मेरे मम्मी बहुत सारा एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे एनजीओ में विजिट में किया हूँ। लेकिन ऐसे मतलब मैं तब मतलब वो जो होता है ना ट्रैक कि ये मुझे स्ट्राइक कर दिया, ऐसे कुछ नहीं हुआ था मुझे इंडिया में। लेकिन जब मैं हैदराबाद में गई एक दिन, मेरे वहां पे मतलब ऑफिस से कार देता था, कार देके मतलब ड्रॉप करके जाता था और लेके भी जाता था। तो एक दिन मैं कार के अंदर बैठी थी तो बहुत बारिश हो रहा था। तो एक मम्मी देखा, एक औरत, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था और बच्चा एकदम छोटा था। तो वो मतलब ऐसे आके बोल रहा था मुझे कि मुझे कुछ चाहिए, कि इसको पानी लग रहा है, तो मुझे कुछ चाहिए कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, आप कुछ कर सकते हैं? तो within 2 minutes I was like, when I see this I was like shocked what answer I will give, means अगर मैं नहीं प्रोटेक्ट करूं तो वो शायद एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, शायद मर भी सकता है, मुझे जो लगा था। तो मैंने अपना कार का वो खोल दिया। फिर वो अंदर आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब उतर जाऊंगी ड्राइवर कुछ उसको बोल सकता है। तो मैंने कहा कि आप आ जाइए प्लीज अंदर, तो आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि ये बच्चा मतलब इतना छोटा है, कहाँ पे हुआ है? तो उसने एक ओवर ब्रिज था, ओवर ब्रिज के नीचे एक छोटा सा जगह था, मतलब कोई रहने का जगह नहीं, ओवर ब्रिज के सिर्फ नीचे, रास्ते के ऊपर। उसने बोला कि यहाँ पे हुआ है। तो आई वॉज लाइक व्हाट, मीन्स आई कैनॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग कि यहाँ पे हुआ है। तो बोला कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। उसका सिर्फ 7 days एज था, 7 दिन पहले ही वो औरत ने वो बच्चा डिलीवरी किया था।
उसका पापा तो नहीं था और उसका रहने का भी कोई जगह नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। सिर्फ वो चाहता था कि कुछ मिले कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो ब्रिज के तला मतलब नीचे वो नहीं रह सकती, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, शायद कुछ भी हो रहा है। तो तब मुझे ऐसे लगा, ऐसे फील हुआ कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया मीन्स लाइक माई जॉब कॉर्पोरेट लॉयर, आई कैन से इट्स अ क्रीम ऑफ द सोसाइटी, बट वहां पे भी हम लोगों को मतलब ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत सारा मतलब नहीं मिल रहा है, ये सब लगा रहता है कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गेटिंग दिस, आई हैव लॉट ऑफ कंप्लेन while being a cream of the society. But ये इसको सिर्फ अपना बच्चे को बचाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक किया। उसके बाद मैंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा है मतलब हैदराबाद वीकेंड्स में। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा एनजीओ लाइक बंगालीज इन हैदराबाद, वहां पे एक बहुत बड़ा एनजीओ भी चलाता है, बहुत सारा एनजीओ में मैं उसके बाद उस वो औरत मेरे साथ मैंने मेरे अपना हॉस्टल छोड़ दिया था, मैंने एक घर लिया था, उसके बाद वो बहुत दिनों तक मेरे पास था, लेकिन उसके बाद मैं एक मतलब लड़कियों को रहने का एक एनजीओ ढूंढी, उसके बाद उसको मैं डिपॉजिट किया, उसके फ्यूचर मतलब जितना मेरे से हो सके मैं किया। तो वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक किया। उसके बाद से मतलब इंडिया के बहुत सारे एनजीओ के साथ में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया, और ये मुझे बहुत स्ट्राइकिंग करता है, मतलब आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। नहीं, ये तो एक ह्यूमन का एक फर्ज है, एक या मानव होने का एक फर्ज है कि आप अगर दूसरे की तकलीफ को देख करके अगर आप भी तकलीफ में हो, तो इसी को अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly. और एक बात मैं आपका श्योर। व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपसे मैंने मिला, और उसके बाद ऐसे नहीं कि आपको समझ में मतलब जो व्यूअर्स है उसको समझ में आएगा कि लॉयर्स जो है एक बार से किसी को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मैंने जब आपके 2-3 प्रोग्राम में गई थी, उसके बाद आपके बारे में मैंने बहुत सारा रिव्यू पढ़ा, बहुत सारा चीज देखे, उसके बाद आपका वीडियोस देखा, आई रियली से दैट माई डैड स्ट्राइकिंग is also you also possess, like आप भी बहुत सारा ऐसे ह्यूमैनिटी के काम करते हैं। मेरे पापा ये बोलते हैं कि हम लोग अगर मतलब इफ यू बिलीव इन गॉड सुप्रीमेसी, गॉड मीन्स इफ यू बिलीव इन सुप्रीम पावर, they have chosen you to be a human being, not an animal, so you become a superior, so you have some duty for other human being also. so हम मतलब बिल्ली कुत्ते कुछ भी हो सकते थे, लेकिन वो लोग हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। आई एम वेरी मच एनिमल लवर ऑल्सो, आई हैव अ पेट कैट, सो आई थिंक दैट यू आर हैविंग दैट ह्यूमैनिटी एंड आई रियली रेस्पेक्ट दैट क्वालिटी ऑफ योर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक तो आपने ये स्ट्रगल पूरा किया और ऐसे घटना जो आपको प्रभावित किए, फ्री टाइम आप क्या करती हैं? मैं काफी आपको देखता हूँ कि फेसबुक पर आप काफी एक्टिव रहती हैं, या तो फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? एक्चुअली मैं बहुत ही आर्ट लवर हूँ, मैंने अपना कथक का मास्टर्स किया हूँ, उसके बाद बहुत सारा कंपटीशन वॉम्पिटिशन किया। एक्चुअली यू नो मैं जो भी है ना, मुझे एक गोल दिखाना पड़ेगा, विदाउट गोल में कुछ नहीं करती। ऐसे जब स्कूल में थी मतलब मेरे मम्मी बोलते थे अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो तुमको घर से निकाल देंगे, तो उसके लिए मैं पढ़ती थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई थी, तो हम लोग के कॉलेज में अगर आपको फर्स्ट क्लास कुछ परसेंटेज था, वैसे आप अगर आपको मिलेगा तो आपको 5,000 रुपीज मिल जाता था एज अ स्कॉलरशिप। तो मुझे वो 5,000 रुपीज चाहिए था। सब लोग बोलते थे तुम कितने पढ़ाई करते हो, एक्चुअली नहीं, मुझे वो 5,000 रुपीज चाहिए था। तो मुझे एक्चुअली कुछ गोल चाहिए कि ये गोल है, ये तुम कर सकते हो। तो वैसे ही मैं डांस जो करती थी, मैं डांस का तो पैशनेट था, लेकिन मुझे कंपटीशन जीतना बहुत मतलब वो प्राइज वो एप्रिसिएशन ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद जब मैं ऐसे किया तो फिर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट आए, तो उसने बोला कि मेरे थिएटर ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे थिएटर के बारे में इतना अच्छा नहीं पता था। तो मैं फिर उसके बाद थिएटर भी बहुत इंडिया में मैं बहुत सारा थिएटर भी किए हूँ।
एक्चुअली उसके बाद मैंने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। एक एनजीओ मैंने बनाया, मतलब मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते थे, थिएटर, डांसिंग, और उसके बाद वो बहुत बहुत बड़े बड़े हॉलों में होता था। जो टिकट का पैसे मिलता था उससे हम लोग थैलेसेमिया जो पेशेंट है उनके लिए ब्लड और मेडिसिन ये सब खरीदते थे। तो ये जो लोग कल्चर लवर है वो भी हो सकता है, उसके बाद से ये भी हो सकता है, मैं दोनों चीजों के हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। तो ये मैं ना फ्री टाइम पे वो कल्चरल, और मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, मतलब जो चीज आप थ्रो कर देते हो उस चीज से कैसे कुछ बनाए। हमने अभी सरस्वती पूजा भी किए थे, तो वो जो एक का शेल होता है और एक का, मतलब शेल नहीं, एक का जो बॉक्स होता है वो बॉक्स से मैंने बनाया। ऐसे में ड्रेस भी, मतलब बहुत सारा ड्रेस भी बनाती थी, जो ड्रेस में मतलब नहीं पहनूंगी उसको कट वट के, ऐसे ऐसे चीजें मुझे बहुत पसंद है। और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो वो सब चीज मुझे, मेरा पेज है, मेरा ग्रुप है, तो वो सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। और मुझे ट्रेकिंग करना, जो मैं अभी तक यहाँ पे आने के बाद शुरू नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा ट्रेकिंग करती थी, बहुत ज्यादा। इसके लिए मुझे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस होना पड़ा, क्योंकि ट्रेकिंग में ज्यादा लोग मतलब इंटरेस्ट क्या है, ट्रेकिंग इंडिया में लड़कियों का ट्रेकिंग का ग्रुप इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी कोई लड़की बाहर जाना चाहे, कहाँ जाओगे, पहाड़ों में, कब आओगे, नेटवर्क नहीं है, ट्रेकिंग इम्पॉसिबल। लेकिन वो मेरे मम्मी पापा को कैसे मैंने समझाया कि नो, ये पूरा सेफ है, ये सब है, ये सब बोलने के लिए भी मैं तो अपना मम्मी पापा को समझ, मतलब एक्सप्लेन किया, मेरे दोस्त लोग कैसे करेंगे, ये सब के लिए भी सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। जैसा कि आप हमेशा एक गोल पसंद करती हैं, तो आने हाँ, वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद मुझे आ, मैं जो अपने आप को ऐसे जगह पे देखना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा जो टाइम है, मेरे जो टाइम है वो जब मैं पीछे मुड़ू तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया। ऐसा लगना चाहिए कि यस, आई हैव यूटिलाइज्ड माय एवरी मोमेंट वेरी पॉजिटिवली। और मैं एक एनजीओ के साथ भी अपने आप को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम मैं बहुत मिस करती हूँ इंडिया से आने के बाद। वो अभी भी हम लोग ट्रैकिंग में हैं, कुछ एडवाइस, कुछ प्रमोशन, एवरीथिंग आई डू इन सोशल मीडिया फॉर द एनजीओज। बट यहाँ पे भी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि इंडिया जो है ना बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलपमेंट में बहुत सारा लाइंस बाकी है। तो बहुत सारा लूप्स होल्स है और बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस भी है। यहाँ पे मेरे बहुत सारा दोस्त लोगों को मिला, तो उन लोगों के बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस भी है इंडिया के बारे में, वो मैं एकदम मतलब ठीक करना चाहती हूँ, जो मिसकॉन्सेप्शंस है। और मैं अपने आप का कुछ भी, मतलब ऐसे मैंने प्रॉफिटेबल बिजनेस या कुछ बिजनेस ऐसा मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं अपने आप का कुछ ब्रांड मतलब शुरू करना चाहती हूँ। ऐसे में अगर आप गूगल में जाओगे तो हैशटैग पोलोमी बसु डालोगे तो मेरे सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं खुद का एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, जो जो कि मैं और बहुत सारे लोग एक साथ यूज करें तो उन लोगों को अच्छा होगा, ऐसे कुछ करना चाहती हूँ। पौलामी जी, हमारी शुभकामना है कि आप इसमें सफल हों। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें, यही शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।